हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे EMRS पीजीटी फिजिक्स 2023 के सॉल्यूशन। और ये सेट R2 है जिसमें पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 81 से 90 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द पावर रेडिएटेड बाय अ टंगस्टन एलॉय लैंप फिलामेंट हैविंग 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एट 300 केल्विन 300 केल्विन 0.5 एमिसिटिविटी है और स्टीफन बोल्टजमैन कांस्टेंट गिवन है हमें 5.67 10⁻⁸। अब यहाँ पर अगर हम स्टीफन्स लॉ अप्लाई करें तो पावर जो होगी वो टेम्परेचर की पावर 4 पर डिपेंड करती है। वैसे पावर का फॉर्मूला होगा एमिसिटिविटी इंटू सिग्मा, मतलब स्टीफन कांस्टेंट, टेम्परेचर की पावर 4 इंटू में एरिया। तो एमिसिटिविटी की जो वैल्यू वो है 0.5, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁸, टेम्परेचर 3 इंटू 0 की पावर 4 इंटू एरिया 0.3 और सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए पावर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 68.89 वाट, जो कि अप्रोक्सीमेटली 70 वाट के इक्वल होगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 82, a 10 meter cord of negligible mass is wound around the rim of flywheel of mass 20 kg and radius 10 cm। मतलब इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और इस पर 10 मीटर की कोड इस तरह से लपेटी हुई है। द फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सल विथ फ्रिक्शनलेस बेयरिंग। अब इसको इस तरह से लटकाया हुआ है ताकि ये यहाँ पर घूम सके, इसमें रोटेशन मोशन हो सके। A steady pull of 50 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कोड एज शोन इन फिगर। 50 न्यूटन की फोर्स हम इस तरफ ऐसे लगा रहे हैं तो ये घूमने लगेगा और जो यहाँ पर ये धागा बंधा हुआ था, स्ट्रिंग बंधी हुई थी, वो अनवाउंड हो गई। अब द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ व्हील एंड वर्क डन बाय द पुल व्हेन 3 मीटर ऑफ द कोड इज अनवाउंडेड। तो हमें ये बताना है जब 3 मीटर की रस्सी खुल जाएगी तब वर्क डन कितना होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो, हमें जो रेडियस गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर, जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की वो है 10 मीटर और जो अनवाउंडेड लेंथ है ये है 3 मीटर। अब पहले हमें निकालना है वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय दी पुल, वर्क डन बाय दी पुल। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। अब पुल करने के दौरान जो वर्क डन हुआ होगा वो उसी की वजह से हुआ जितना ये स्ट्रिंग अनवाउंडेड हुई है, यानी यहाँ पर जो R की वैल्यू होगी वो तो होगी 3 इंटू में, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है यहाँ पर F और R दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन की मैंने जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो RF सिर्फ RF हो जाएगा, ये तो आएगा 150 जूल। एक्चुअली यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग का कितना है, जितना वो अनबाउंड हुई है, तो 3। अब निकालते हैं अल्फा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इंटू में अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि फ्लाई व्हील है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा ½ mr²। अब अल्फा निकालना है तो वो होगा टॉर्क अपॉन I के इक्वल। टॉर्क किसके इक्वल होता है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टॉर्क इक्वल टू होता है R क्रॉस F। ठीक है, R क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, और F होता है फोर्स। तो यहाँ पर जो हम R लेंगे वो परपेंडिकुलर फोर्स जो होगी उसके देखो ये एक्सिस हो गई, फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं, तो एक्सिस से फोर्स तक के बीच की, लाइन ऑफ फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगा वो उसके रेडियस के इक्वल होगा। यानी यहाँ पर R था अलग, वो थी अनबाउंडेड लेंथ एक तरह से, यहाँ पर जो R है वो है रेडियस, तो रेडियस क्रॉस F। अब फिर से ये रेडियस और F 90 डिग्री पर है तो इसको हम सिंपली RF लिख लेंगे। R मतलब रेडियस है, तो टॉर्क इक्वल टू रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो अपॉन 100 करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए, इंटू फोर्स कितनी है 50 न्यूटन की। तो इस तरह से हम टॉर्क निकाल पाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ½ mr²। तो टॉर्क कितना है, देखो 2 0 से 2 0 कट गए,
तो टॉर्क आ गया 5 अपॉन में 1/2 मास इंटू मास किसका लेंगे, फ्लाईव्हील का, जो कि 20 है। फिर से यहाँ पर आएगा रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितना था, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, या फिर इसको मैं 10/100 लिख दूँ, या 1/10 मीटर भी लिख सकते हैं, तो 1/10 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने पर अल्फा की वैल्यू आएगी 50, तो इसका मतलब वर्क डन होगा 150 जूल और अल्फा होगा 50, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, 50 एंड 150। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जब वर्क फाइंड करेंगे तो हम आर की वैल्यू लेंगे जो अनबाउंडेड लेंथ है, क्योंकि वर्क डन आपने पढ़ा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सॉरी, यहाँ पर ये गलत है, मैं इसको ठीक करता हूँ जरा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, ये सिर्फ डॉट प्रोडक्ट होगा। वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे अनबाउंडेड लेंथ को, जो कि 3 मीटर है। एक्चुअली एफ डॉट एस होता है, टॉर्क में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वर्क डन में डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ये आर एफ होगा 3 × 50। यहाँ पर जो हम आर लेंगे वो लेंगे परपेंडिकुलर सेपरेशन फ्रॉम दी लाइन ऑफ फोर्स, तो इसलिए हमने आर की वैल्यू रेडियस के इक्वल ली है। एक्चुअली वर्क डन क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी एफ एंड एस। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है। कुछ क्वेश्चन रिसर्च बेस्ड है, तो 83 ये फिजिक्स के नहीं होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, इट इज गवर्नड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी सब स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। इट विल फंक्शन टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड प्रोग्रेस, इट इज फॉर कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड, इट इज फॉर डेवलपिंग अ रोबस्ट ecosystem of research with rapid change occurring in the world. 84. Which one of the following is proposed to be created for providing a platform for free exchange of idea on the use of technology to enhance learning, assessment, planning, administration, etc. both in school and higher education? तो इसके लिए होगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। क्वेश्चन नंबर 85 इस साइकोलॉजी से क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज एबल टू कैलिब्रेट अ स्पेक्ट्रोमीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोमेन कुड बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेटमेंट। देखो, अगर वो स्पेक्ट्रोमीटर को कैलिब्रेट कर पा रहा है, इसका मतलब वो अपने हाथों को सही से इस्तेमाल कर रहा है उसको कैलिबर करने के लिए, तो यहाँ पर जो स्किल यूज हो रही है वो है साइकोमोटर, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा साइकोमोटर डोमेन। 86. विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली द एम ऑफ साइंस कोर्स, साइंस कोर्स का एम क्या होता है, डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, तो ये सही है। डेवलपिंग ओपन माइंडनेस, ये भी सही है। प्रोवाइडिंग रिलेवेंट फाउंडेशन फॉर हायर स्टडी, तो हायर स्टडी का फाउंडेशन हम जूनियर क्लास या हायर क्लासेस से आ जाता है। रेस्ट्रिक्टिंग विद इन द डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज ऑफ लॉ, तो ये पढ़ने से लग रहा है एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करते कि वो फिजिक्स सर वाला सिर्फ फिजिक्स ही समझे या केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री ही पढ़े। आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, उसमें तो जो डिसिप्लिन है वो ख़त्म ही कर दिया है। फिजिक्स वाला कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ सकता है, कॉमर्स वाला आर्ट सब्जेक्ट पढ़ सकता है, तो रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ ABC यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंक्लूड द एजेंडा of which of the following? Learning without burden 1992, Sustainable Development 2030, National Curriculum Framework 2005। तो इसमें A और B एजेंडा शामिल किया गया है, NCF 205 नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 A एंड B, ये 2005 है। क्वेश्चन नंबर 88, हमें मैच करना है ऑप्शन A और टेबल 1 और टेबल 2 को, फिर उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो बताएंगे।
तो एक तरफ हमें दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ जीडीपी यूज इन रिसर्च एंड इनोवेशन, और एक तरफ कंट्री गिवन है। तो इसमें 4.2% साउथ कोरिया के लिए होगा, 4.3% इसराइल के लिए, 2.8% यूएसए और 0.69 इंडिया के लिए। तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 89, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स continuous professional development progress for the school principal and the school complex leader for। तो ये 50 hours or more every year conveying leadership and management skill as well as content and pedagogy। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90, which one of the following could be used for drawing and storing a stress strain curve for a material under test। कि अगर आप कोई मटेरियल है जिसकी आप टेस्टिंग करना चाहते हो और उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करना चाहते हो, तो इनमें से आप कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे, कौन सी डिवाइस यूज़ करोगे। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 डिजिटल कैमरा। लेकिन जो मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप होता है is used to examine materials including metals and ceramics for quality control, research and education and industrial application। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 मोर करेक्ट आंसर है, बट आंसर की में ऑप्शन 3 गिवन है।